विधान परिषद के होने वाले चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में महागठबंधन में खास तौर पर जहां उपचुनाव में देखा गया था कि दोनों उम्मीदवार राजद ने अपनी ओर से उतार दिए थे, उसके बाद नाराज कांग्रेस ने भी अपनी उम्मीदवार को उतारा था। लिहाजा अब विधान परिषद के चुनाव में ऐसी तस्वीर देखने को मिल सकती है जहां राजद की ओर से साफ कर दिया गया है कि उन्हीं के उम्मीदवार विधान परिषद चुनाव में उतरेंगे। वहीं इस पर कांग्रेस के विधान पार्षद समीर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा है विधान पार्षद समीर सिंह ने, आइए सुनते हैं। चुनाव होने वाली है बिहार में, आरजेडी के साथ आप लोगों का गठबंधन टूट गया था उपचुनाव में। क्या लगता है इस बार आप लोग किस तरीके से जाइएगा चुनाव में? साथ में जाइएगा, अकेले जाइएगा? क्या पार्टी का निर्णय हुआ है? देखिए, उपचुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट रूप से यह बयान दिया था कि कांग्रेस हाईकमान से मेरी बातचीत हो गई है और विधान परिषद के चुनाव में हम कांग्रेस को भी सीट देंगे और अपने कोटे से हम चिराग पासवान को भी सीट देंगे और महागठबंधन में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में जब लालू जी का इस तरह का बयान आता है तो फिलहाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, डॉक्टर मदन मोहन झा जी ने राष्ट्रीय जनता दल को 7 सीटों, कम से कम 7 सीटों पर लड़ने का संकेत दिया है और अभी तक राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं मिला है। अभी तक हम लोगों ने बैठ करके कोई तय तमन्ना नहीं किया है। ये लोग अभी प्रचार कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल एक तरफा उम्मीदवार दे रही है। तो हम इस संदर्भ में आपको कहना चाहते हैं कि कोई भी दल अपने संभावित उम्मीदवार को ये संकेत दे सकती है कि जाके तुम चुनावी तैयारी करो। हम लोग भी अपने संभावित उम्मीदवार को जो लड़ने के लायक मजबूत हैं उसको संकेत दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सीटों का तालमेल हो जाएगा तो उसी सीटों पर हम लोग जो जिसके हिस्से में होगा वहाँ हम लोग नामांकन करेंगे। कितने सीटों की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं इस बार? नहीं, हम लोग तो जो लालू जी ने कहा था वो 7 सीट पर ही हम बात कर रहे हैं। तो 7 सीट कांग्रेस को चाहिए? 7 सीट मिनिमम कांग्रेस को चाहिए जी। और इससे कम हम लोग नहीं लड़ने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि 7 सीट पर हमारे पास जीतने लायक उम्मीदवार है। ऐसे 10 से 11 सीट पर हमारा बहुत मजबूत उम्मीदवार है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन गठबंधन को कायम रखने के लिए अगर हाईकमांड का निर्देश होता है तो वैसी परिस्थिति में हम हाईकमांड की भावनाओं के अनुरूप 7 सीट पर लड़ने पर भी सहमति बना सकते हैं। राजद का एक कमजोर घोड़े को जो है रेस में नहीं लगाया जाता है, आखिर ये निशाना किस पर है? क्योंकि उपचुनाव विधानसभा के जब हुए थे उस समय भी जो है आप लोग अलग, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है और कमजोर प्रत्याशी को कोई भी दल चुनाव मैदान में उतारने का जोखिम नहीं लेता है। इसलिए हमारे पास जो भी लड़ने लायक उम्मीदवार हैं वो काफ़ी मजबूत हैं और हम समझते हैं कि हम लोग अगर मिलजुल कर लड़ेंगे तो जीत की ज़्यादा संभावना होगी।